फायरबेस में इमेजेस स्टोर करने के लिए हमने फायरबेस में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। उसमें एक स्टोरेज बकेट बनाई है हमने। जब आप यहाँ पे स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा नज़र आएगा। आप क्लिक करेंगे तो वो आपको रूल्स बताएगा कि ये इसके रूल्स हैं इसको यूज़ करने के, और साथ ही आपसे लोकेशन पूछेगा कि आप किस लोकेशन पे ये स्टोरेज बकेट जो है वो बनाना चाहते हैं। आप लोकेशन सेलेक्ट कर लें एशिया की कोई भी, और ओके कर लें। जब आपकी ये बकेट क्रिएट हो जाएगी तो आप देखेंगे आप इसके रूल्स को एडिट कर लें। अगर तो आप विद ऑथेंटिकेशन इस बकेट को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑथेंटिकेशन भी हमने सीखी हुई है ईमेल और पासवर्ड से, तो फिर आपको ये रूल्स एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विदाउट ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट ऑथेंटिकेशन नॉट इक्वल टू नल, कि ऑथेंटिकेशन के बगैर आप इसको रीड और राइट नहीं कर सकते। लेकिन हमने इसको एडिट करके इक्वल टू नल कर लिया है। दैट्स मीन विदाउट ऑथेंटिकेशन भी हम इस स्टोरेज बकेट को यूज कर सकते हैं। अब करेंगे हम इस तरह से कि हम अपनी फायर यहाँ से हमने ये एक एक्टिविटी डिजाइन की है। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे टास्क हैं वो ये है, हमने इसको प्रोजेक्ट को फायरबेस से कनेक्ट कर लेना है। किस तरह से वो आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे कनेक्ट करते हैं। फायरबेस से कनेक्ट करना है और स्टोरेज बकेट इसकी, ये क्लाउड स्टोरेज पे जाएं, यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद क्लाउड स्टोरेज, यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है फायरबेस के साथ। और साथ ही आपने इसके अंदर डिपेंडेंसी ऐड कर लेनी है क्लाउड स्टोरेज की। डिपेंडेंसी ऐड होने के बाद फिर आपने इसमें रियल टाइम डेटाबेस की डिपेंडेंसी भी ऐड कर लेनी है, क्योंकि हमने इसमें ये जो व्यू बनाया है इसके अंदर एक इमेज व्यू है, एक प्रोग्रेस बार है, एक अपलोड का बटन है और एक शो ऑल ऑल इमेजेस को ये बटन जो है वो शो करवा देगा। अपलोड का बटन, ये अपलोड का इमेज है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम अपने मोबाइल की गैलरी से कोई इमेज पिक करके यहाँ डिस्प्ले करवाएंगे। जैसे ही हम अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे वो इमेज कहाँ पे चली जाएगी, वो इमेज आपके यहाँ पे स्टोरेज में आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। और साथ ही उस इमेज का जो पाथ है वो आपके रियल टाइम डेटाबेस में ऐड हो जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमने ये देखें ये पाथ सारे स्टोर हैं, ये एक इमेज, पहली इमेज ये उसका पाथ, ये दूसरी इमेज ये उसका पाथ। तो जितनी इमेज इस टाइम मेरे स्टोरेज बकेट में मौजूद हैं उन तमाम इमेजेस के पाथ रियल टाइम डेटाबेस में भी स्टोर हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमने कोई इमेज रिट्रीव करनी हो तो हम यहाँ से उसका पाथ से इजीली उस इमेज को गेट कर सकें। इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे ये जो डिज़ाइन की है एक्टिविटी, इसमें मैंने यहाँ पे इमेज व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। इस इमेज व्यू के ऊपर मैंने एक वेक्टर एसेट लगाया है। यानी वेक्टर एसेट कैसे, न्यू पे गए, यहाँ पे वेक्टर एसेट पे चले जाना है। यहाँ से मैंने क्लिप आर्ट से वो वेक्टर एसेट पिक कर लिया, उसका कलर चेंज कर लिया, ओके कर लिया, और जैसे मैंने इमेज व्यू लगाया तो मैंने वो वेक्टर एसेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो ये मेरा यहाँ पे ये वेक्टर एसेट डिस्प्ले, इसकी हाइट और विड्थ चेंज कर लें, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रैप कंटेंट होगा तो बहुत छोटी हाइट होगी, हाइट और विड्थ इसकी चेंज कर लें। चेंज करने के बाद अगर तो आपका एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे आपका इमेज व्यू के साथ एरर आ रहा होगा, ठीक, दैट्स मीन के आपका जो वेक्टर एसेट है यहाँ पे ये एरर आ रहा होगा कि आप वेक्टर एसेट को यूज नहीं कर सकते, आपको उसकी डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। उसके लिए आप क्या करें, ऐप लेवल ग्रेडल में चले जाएं और यहाँ पे आपने ये लाइन ऐड करनी है। ये आपको लाइन वहाँ पे एरर के साथ लिखी हुई नजर आ रही होगी, बेशक वहाँ पे से कॉपी कर लें। वेक्टर ड्रॉएबल डॉल यूज स्पोर्ट लाइब्रेरी इक्वल टू 2। अब आप वेक्टर एसेट्स की जो लाइब्रेरी है उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये काम करने के बाद अब आपने यहाँ पे एक इमेज व्यू प्लेस कर दिया, यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार प्लेस कर दी सर्कुलर, यहाँ पे एक अपलोड का बटन और एक शो ऑल का बटन, ठीक है। एक्सएमएल में हमने यही काम किया। और उसके बाद चूंकि अब ये हम इस इमेज व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल की गैलरी ओपन होनी चाहिए। यहाँ मोबाइल का डाटा जहाँ पे स्टोर है हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज वो,
तो हमें अब इस एप्लीकेशन को परमिशन देनी होगी कि ये हमारे मोबाइल की एक्सटर्नल स्टोरेज यूज कर सके। उसके लिए हमने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाके यहाँ पे परमिशन ऐड करनी है। यूजर परमिशन, एंड्रॉयड परमिशन का नाम क्या है, एंड्रॉयड डॉट परमिशन डॉट रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, कि अब हमारी ये जो एप्लीकेशन है वो एक्सटर्नल स्टोरेज को रीड कर सकती है। इस तरह से जब हमने कैमरा यूज करना होता है तो हम कैमरे की परमिशन देते हैं, जब हमने इंटरनेट यूज करना होता है तो हम इंटरनेट की परमिशन देते हैं अपनी एप्लीकेशन को। ठीक है, उसके बाद फिर हमने अब सबसे पहले इस इमेज व्यू वाले बटन के ऊपर कोड करना है। क्या कोड करना है हमने, कि जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारी एक नई एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। वो एक्टिविटी हमने खुद नहीं बनानी, क्योंकि जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी या हमारे मोबाइल की एक्सटर्नल स्टोरेज ओपन हो जाएगी। तो वो एक बना हुआ एक्शन होगा, हम इंटेंट स्टार्ट करेंगे, उस बना हुआ एक्शन होगा, हम उससे इमेज सेलेक्ट करेंगे और वो इमेज हमारे यहाँ पे डिस्प्ले होगी और हम उस इमेज का पाथ भी अपने पास सेव कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ये जो हमारे पास दो बटन है, एक ये वाला बटन अपलोड का और शो वाला, इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स बनाए जावा में। ये जो प्रोग्रेस बार है हमारी, इसका भी ऑब्जेक्ट बना लिया। ये जो इमेज व्यू है इसका भी ऑब्जेक्ट बना लिया इमेज के नाम से। फिर चूंकि हमने इस इमेज को स्टोरेज में भी सेव करना है और रियल टाइम डेटाबेस में भी, तो हमने फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस का भी ऑब्जेक्ट बना लिया। कैसे, डेटाबेस रेफरेंस रूट इक्वल टू फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इन फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस डॉट गेट ये चाइल्ड कौन से वाला, इमेज। तो ये वही लिखा हुआ है, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस चाइल्ड कौन सा, इमेज वाला। अगर तो ये चाइल्ड यहाँ पे है तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, यानी हमारा रूट जो है वो यहाँ तक पहुंच जाएगा रियल टाइम डेटाबेस में। और अगर ये चाइल्ड यहाँ पे नहीं है इमेज के नाम से तो वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये जो रूट एलिमेंट है वो हमारे रियल टाइम डेटाबेस में हमें यहाँ तक ले आएगा। फिर इसमें हम एक नया चाइल्ड क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम अपना पाथ स्टोर कर देंगे। इसी तरह जब हमने स्टोरेज का ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके लिए क्लास है स्टोरेज रेफरेंस की, तो उसमें हम firebase storage dot get instance dot get reference, दैट्स मीन ये get instance dot get reference इन चाइल्ड्स की बात हो रही है। ठीक है, हम यहाँ तक पहुंच गए। इसके अंदर हम एक नया चाइल्ड क्रिएट करेंगे और उस चाइल्ड के अंदर हम अपनी इमेज अपलोड कर देंगे। ठीक है, ये दो चीजें ये हैं। ये इमेज यूआरआई क्या है, ये जब यूज होता है तो फिर मैं आपको इसी तरह से हमने जो अपलोड वाला बटन है उसको आईडी से इनिशियलाइज कर दिया, शो वाले बटन को भी आईडी से इनिशियलाइज कर दिया, प्रोग्रेस बार को भी आईडी से इनिशियलाइज कर दिया, इमेज व्यू को उसकी आईडी से इनिशियलाइज कर दिया और स्टार्ट में प्रोग्रेस बार को क्या कर दिया, इनविजिबल, क्योंकि जैसे ही एक्टिविटी लॉन्च हो तो प्रोग्रेस बार इनविजिबल हो। पहले हम इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद जैसे हम अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्रेस बार हमें नजर आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये प्रोग्रेस बार, जैसे ही इमेज अपलोड हो जाएगी, होने के बाद ये प्रोग्रेस बार फिर इनविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब देखें इसमें सबसे पहले हमने क्या कोड करना है, इस इमेज व्यू के ऊपर क्लिक करें तो मोबाइल की गैलरी से इमेज पिक कर सके। उसके लिए हमने क्या किया, इमेज व्यू के ऊपर ऑन क्लिक लिस्नर लगाया कि जैसे ही आप इमेज व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक नई एक्टिविटी स्टार्ट होनी है तो उसके लिए इंटेंट बनाना पड़ता है। इंटेंट का नाम रखा है गैलरी इंटेंट और न्यू इंटेंट। ये इंटेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि हम एक बना हुआ एक्शन यूज करना चाहते हैं। ठीक है, हमने खुद नहीं बनाना एक्सटर्नल स्टोरेज का, तो हमने इसमें दो चीजें बतानी पड़ती हैं कि आपने एक्शन कौन सा रखना है, मतलब क्या चीज ओपन करनी है, कैमरे वाला ओपन करना है या आप अपनी मोबाइल के एक्सटर्नल स्टोरेज में कुछ लिखना चाहते हैं, राइट कोई चीज सेव करना चाहते हैं या आप कोई रीड करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे गैलरी इंटेंट डॉट सेट एक्शन इंटेंट डॉट एक्शन गेट कंटेंट, यहाँ पे बहुत सारे एक्शन बने बनाए हैं। आपने कैमरा यूज करना है तो आप वो उसका इंटेंट यूज, उसका एक्शन यूज कर लेंगे। आपने कोई चीज सेट करनी है, रीड करनी है, तो उस तरह से हमने कहा गेट कंटेंट कि हम कुछ लेना चाहते हैं। ठीक है, गैलरी इंटेंट डॉट सेट टाइप, आप किस टाइप का कंटेंट लेना चाहते हैं, इमेजेस।
images dot slash static, that's mean all type of images, png jpg, all type of images। आप किस तरह का डाटा पिक करना चाहते हैं अपनी एक्सटर्नल स्टोरेज से, वो आप यहाँ पे टाइप डिफाइन कर सकते हैं डाटा की। देन स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, यानी इस एक्टिविटी को स्टार्ट किया जाए। जब हम वैसे सिंपल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो इट्स मीन आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव कर रहे होते हैं, तो उसमें हम पास करते हैं, हम करंट जिस एक्टिविटी पे मौजूद हैं और दूसरी चीज पास करते हैं हमने जाना किस पे है। लेकिन जब आप एक एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहे होते हैं फॉर रिजल्ट, तो उसमें आप दो चीजें पास करते हैं कि आपकी एक्टिव यानी अपना इंटेंट, ठीक है, और साथ आप पास कर रहे होते हैं उसमें आपका रिक्वेस्ट कोड। रिक्वेस्ट कोड आप जो एक्टिविटी ओपन होगी ना उसको ये बताएगा, क्योंकि अब देखिए हमारी एक एक्टिविटी ओपन होगी, वहां से हमें एक पिक्चर सेलेक्ट करनी है और वापस वापस यहीं पे आ जाना है। इस पे क्लिक करेंगे, एक गैलरी ओपन होगी, वहां से पिक्चर सेलेक्ट करनी है और वापस इसी पे आना है। तो हमें जब हमारी पिक्चर ओपन क्लिक करेंगे गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है, तो वहां पे एक फंक्शन कॉल होगा ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। ये वो जिस एक्टिविटी को कॉल किया होगा वो एक्टिविटी ये फंक्शन यूज करेगी। वो हमें फिर वो जो फंक्शन होगा वो हमें डाटा वगैरह वहां से सक्सेसफुली पिक हो गया है, इमेज पिक हो गई है कि नहीं हुई, वो चीज हमें वहां से वो फंक्शन जो है ना वो वेरीफाई करके देगा, ठीक है, ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। और जैसे ही हम वहां से इमेज सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारी वो जो रिजल्ट वाली एक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी और हम वापस इसी एक्टिविटी पे आ जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे जो फंक्शन यूज किया है वो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, कि इस एक्टिविटी को स्टार्ट करो फॉर रिजल्ट। और जब वो एक्टिविटी रिजल्ट देगी तो वहां से हम रिक्वेस्ट कोड मैच करते हैं ये चेक करने के लिए कि मुझे कॉल किसने किया था, ठीक है। अब ऑन एक्टिविटी रिजल्ट फंक्शन को ये तो नहीं पता चलेगा कि मुझे कॉल किस एक्टिविटी ने किया, मैंने वापस किसके पास जाना है, तो उसके लिए हम ये रिक्वेस्ट कोड भेजते हैं, ठीक है, कि रिक्वेस्ट कोड फिर हम इस पे मैच कर लेते हैं जिससे इसको पता चल जाता है कि मुझे किस एक्टिविटी ने कॉल किया था, कि मैंने जब खुद खत्म होना है मतलब क्लोज होना है तो उसके बाद किस एक्टिविटी को मैंने ओपन करना है, तो वो एक्टिविटी जिसका रिक्वेस्ट कोड मैच करेगा उसी एक्टिविटी को दोबारा ओपन कर दिया जाएगा। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट कॉल किया, इसमें हमने अपना इंटेंट पास कर दिया और साथ ही रिक्वेस्ट कोड पास कर दिया। जब भी हम स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट कॉल करते हैं हमें एक बिल्ट इन मेथड जरूर बनाना पड़ता है ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। ये मेथड बना बनाया, देखिए ओवरराइड लिखा, ये मेथड बना बनाया। आप इसको यहाँ पे लिखेंगे ना ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, तब भी आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ पे कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तब भी आप यहाँ पे ऑन एक्टिविटी रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है, तब भी ये आपके पास आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड, ये इतना मेथड आपको बना बनाया मिल जाएगा, ये और साथ ये ब्रैकेट। इसमें आपको ये फंक्शन तीन चीजें आपको वापस करता है, मतलब वो जो एक्टिविटी खुली थी ना, वो जो मोबाइल की गैलरी खुली थी, वो आपको तीन चीजें देती है। क्या? आपका रिक्वेस्ट कोड, दैट्स मीन ये वाला 2। अच्छा, ये रिक्वेस्ट कोड जरूरी नहीं कि आपने 2 ही रखना है, आप 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 कुछ भी रख सकते हैं। रिक्वेस्ट कोड यानी मुझे किस एक्टिविटी ने रिक्वेस्ट की है। देन रिजल्ट कोड, रिजल्ट कोड में दो चीजें आपके पास आ सकती हैं, या तो रिजल्ट ओके या रिजल्ट कैंसिल। रिजल्ट ओके होगा अगर सक्सेसफुली इमेज वहां से सिलेक्ट हो जाती है, अगर वहां से इमेज सिलेक्ट नहीं होती तो रिक्वेस्ट कैंसिल आ जाएगा। और इंटेंट डाटा, अगर तो इमेज सिलेक्ट हो गई है तो यहाँ डाटा के अंदर वो इमेज पड़ी होगी, अगर इमेज सिलेक्ट नहीं हुई तो डाटा के अंदर पड़ा होगा नल, ठीक है। तो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट में आपके पास ये तीन चीजें जो है वो आपको मिलती हैं। अब आप यहाँ से चेक कर लेंगे कि क्या मेरा रिक्वेस्ट कोड 2 है, यानी ये मैच मैंने ही इसे कॉल किया है। दूसरा, क्या मेरा रिजल्ट कोड ओके है, यानी सक्सेसफुली इमेज सेलेक्ट हुई है। तीसरा, क्या इसके अंदर इमेज आ चुकी है या नहीं। ये तीन चीजें आपने चेक करनी होती है। आपने चेक किया इफ रिक्वेस्ट कोड इक्वल टू 2 एंड यानी मैंने ही इसे कॉल किया है, एंड रिजल्ट कोड इक्वल टू रिजल्ट ओके, ठीक है, वाकई ही इमेज सेलेक्ट हो चुकी है, एंड डाटा नॉट इक्वल टू नल, यानी इसके अंदर इमेज मौजूद है, तो इट्स मीन जो मेरी एक्टिविटी ओपन हुई है एक्सटर्नल स्टोरेज, वहां से इमेज सक्सेसफुली सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, जब आपको पता चल गया कि ऑन एक्टिविटी रिजल्ट पे मेरी इमेज सक्सेसफुली सिलेक्ट हो चुकी है,
अब आपने उस इमेज का पाथ स्टोर करना है, ठीक है, अपने पास, क्योंकि फिर आपने यही पाथ जो है वो बाद में अपनी रियल टाइम डेटाबेस में भी सेव करना है और स्टोरेज बकेट में भी उसी पाथ पे पड़ी हुई इमेज स्टोरेज बकेट पे अपलोड करनी है। तो आपने वो पाथ अपने पास सेव कर लेना है और साथ ही आपने क्या करना है कि उस पाथ पे पड़ी हुई इमेज को यहाँ पे भी डिस्प्ले करवाना है। तो हमने इमेज का पाथ स्टोर करने के लिए हमारे पास एक बनी बनाई क्लास मौजूद है, डेट्स कॉल्ड URI, ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर। जितने भी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जिससे गैलरी आपकी कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, उनके लोकल स्टोरेज पाथ स्टोर करने के लिए हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे URI यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया इमेज URI के नाम से। अब यहाँ पे हम अपनी इमेज का URI स्टोर कर लेंगे। इमेज URI, इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, डाटा में, डाटा डॉट गेट डाटा। तो ये इमेज की डिटेल्स आपको दे देगा और उस डिटेल में से जो पाथ होगा वो हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। ठीक है, स्टोर कर लिया हमने पाथ। अब हमने क्या करना है कि वो इमेज इसके ऊपर डिस्प्ले करवानी है, इस इमेज व्यू के ऊपर। तो हमने इमेज व्यू डॉट सेट इमेज URI इक्वल टू ये वाली, यानी इस URI पे जो इमेज पड़ी हुई है उसको इस इमेज व्यू के ऊपर सेट कर दो। अब जैसे आप क्लिक करेंगे आपको डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यानी गैलरी, वहां से आप इमेज सेलेक्ट करेंगे, इमेज का पाथ आपका यहाँ स्टोर हो जाएगा और वो इमेज आपकी यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगी। ठीक है, यानी इमेज आपने सिलेक्ट कर ली अपनी गैलरी से। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि वही आपने अपलोड बटन पे क्लिक करना है और वो इमेज आपकी जो फायरबेस की स्टोरेज है वहां पे भी अपलोड हो जाए और रियल टाइम डेटाबेस में भी सेव हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो फायरबेस स्टोरेज में कैसे अपलोड होती है। अब अपलोड बटन का क्लिक, वहां पे हमने ये कोड किया। जैसे ही हम अपलोड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो है इमेज URI, अगर तो नॉट इक्वल टू नल है तो हमने एक अपना फंक्शन बना लिया है अपलोड इन फायरबेस और उसको हमने ये इमेज का URI पास कर दिया कि इस URI पे पड़ी हुई इमेज को फायरबेस में अपलोड कर दो। एल्स, एल्स मीन के इमेज URI नल है, मतलब इसके पास कोई कुछ है ही नहीं डाटा। तो उस सूरत में हमने एक टोस्ट प्रिंट कर दिया प्लीज सिलेक्ट इमेज, कि आपकी इमेज सिलेक्ट नहीं हुई। यानी अगर कोई इमेज सिलेक्ट करने से पहले, ठीक है, कोई इमेज सिलेक्ट करने से पहले इस बटन के ऊपर क्लिक करता है तो उसको टोस्ट प्रिंट हो जाएगा कि प्लीज सिलेक्ट इमेज। अगर कोई इमेज सिलेक्ट करने के बाद इस बटन को क्लिक करता है तो फिर वो हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है, अपलोड इन फायरबेस। अब इस फंक्शन को हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये फंक्शन यहाँ से क्या पास कर रहा है, ये फंक्शन यहाँ से पास कर रहा है एक इमेज का URI। और इसको जब आप इंटीजर यहाँ से पास करते हैं तो आप इंटीजर ही कैच करते हैं, जब आप स्ट्रिंग पास करते हैं तो स्ट्रिंग ही। हम यहाँ से URI पास कर रहे हैं ना, तो उसको कैच करने के लिए भी हमने URI क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब हमारा पास जो इमेज का URI है वो यहाँ पे आ गया। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमने इसे अपनी फायरबेस स्टोरेज में सेव करना है। फायरबेस स्टोरेज में हमने कैसे सेव करना है, हम फायरबेस स्टोरेज में गए थे, ये ऑब्जेक्ट उसका बनाया हुआ है रेफरेंस के नाम से। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस डॉट चाइल्ड, यहाँ पे एक नया चाइल्ड बनाना है। ठीक है, यहाँ इसका एक चाइल्ड बनाना है। कैसे बनाया, रेफरेंस डॉट चाइल्ड। अच्छा, अगर तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग रख देती, एक स्ट्रिंग जैसे मैंने यहाँ पे रखी हुई है ऐसी इमेज के नाम से या कोई भी, तो क्या होता कि यहाँ पे उसी नाम से एक चाइल्ड तो बन जाता, एक चाइल्ड बन जाता और उस चाइल्ड पे हम इमेज को अपलोड भी कर देते। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम ये कोड दोबारा चलता, एक नई इमेज आती, एक नई इमेज आती, तो ये चाइल्ड तो पहले से बना हुआ है, उसी चाइल्ड के ऊपर वो दूसरी इमेज अपलोड हो जाती, मतलब पहले वाली इमेज मेरी चली जाती और उसी के ऊपर दूसरी इमेज, क्योंकि नाम तो सेम रहता ना, नाम तो चेंज ना होता। मैं चाहती थी कि हर दफा जब ये कोड चले तो मेरे पास एक नया चाइल्ड बने। उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे सिस्टम डॉट करंट टाइम मिली सेकेंड, इस सिस्टम के मिली सेकेंड्स उठा के प्लस ये उसमें कंकैट कर लिया डॉट प्लस ये JPJ। अब इससे क्या हुआ कि सिस्टम का करंट टाइम जब उठाया जाएगा तो हर दफा न्यू होगा। ठीक है, तो हर दफा नया चाइल्ड बनेगा, मतलब उसको वैसा चाइल्ड पहले तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मिली सेकेंड्स तो हर मिली सेकेंड बाद चेंज हो रहे हैं।
तो हर दफा एक नया, देखिए ये पहले मिली सेकंड थे, फिर ये जब जब ये कोड कॉल हुआ है तब तक मिली सेकंड चेंज हो जाते हैं। तो एक नया चाइल्ड बनेगा डॉट जेपीजे से, ठीक है। ये यहाँ पे हमने सिर्फ वो चाइल्ड क्रिएट कर लिया और इसमें रखवा लिया वो चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड क्रिएट करके इसमें। अब उस चाइल्ड के ऊपर हमने इमेज अपलोड करनी है अपनी, तो हमने क्या किया, फाइल रेफरेंस ये, यानी जहां पे चाइल्ड क्रिएट किया है, डॉट पुट फाइल, ये जो पुट फाइल का फंक्शन है उसको हमने यूआरआई पास कर दिया है। ये इस यूआरआई पे पड़ी हुई इमेज को अपलोड कर देगा फायरबेस स्टोरेज में, ठीक है, उस यहाँ पे अपलोड कर देगा। इमेज आपकी अपलोड होगी। अब देखें इमेज या तो सक्सेसफुली अपलोड हो सकती है या फेल भी हो सकता है, तो हमने ये सारे लिसनर्स ऐड कर लिए। सबसे पहले हमने या इस यानी इतनी लाइन के ऊपर लिसनर लगाया है ऑन सक्सेस, कि अगर तो ये काम सक्सेसफुली हो जाता है तो क्या हो, अभी ये कोड अभी स्किप कर दें क्योंकि ये कोड है रियल टाइम डेटाबेस में ऐड करने का, वो भी मैं आपको बाद में समझाती हूँ। तो हमने यहाँ पे एक टोस्ट प्रिंट कर लिया कि अपलोडेड सक्सेसफुली, और अपनी प्रोग्रेस बार इनविजिबल कर दी है, यानी जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका डाटा यहाँ पे आ जाता है, तो जो प्रोग्रेस बार चल रही है वो तो इनविजिबल हो जानी चाहिए ना। पहले भी प्रोग्रेस बार इनविजिबल थी, विजिबल कब की है, यहाँ पे इसी लाइन के ऊपर हमने एक नया लिसनर ऐड किया ऑन प्रोग्रेस। ऑन प्रोग्रेस कब चलेगा, जब आप अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो फौरन ऑन प्रोग्रेस चलेगा। तकरीबन कुछ सेकंड्स लेता है ये आपकी लोकल स्टोरेज से इमेज को उठा के फायरबेस में अपलोड करने पे। उतना टाइम जो होगा, उतने टाइम के लिए हमने अपनी प्रोग्रेस बार जो है वो यहाँ पे क्या कर दी है, उतने टाइम के लिए हमने अपनी प्रोग्रेस बार यहाँ पे क्या कर दी है, विजिबल। उतना टाइम आपको ये प्रोग्रेस बार यहाँ पे चलती हुई नजर आती रहेगी जितना टाइम ये अपलोडिंग में लेगा, ठीक है। जितना टाइम ये अपलोडिंग में लेगा उतनी, और जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा तो कौन सा लिसनर काम करेगा, ऑन सक्सेस, और फिर आपको टोस्ट प्रिंट हो जाएगा कि अपलोडेड सक्सेसफुली, और साथ ही आप अपनी प्रोग्रेस बार क्या कर देंगे, इनविजिबल, ठीक है। और अगर आपकी ये इमेज फेल हो जाती है, मतलब अपलोड नहीं होती किसी भी इशू की वजह से, तो तब भी आप अपनी ये जो प्रोग्रेस बार है, ऑब्वियसली यहाँ पे मैसेज आ गया अपलोडिंग फेल और प्रोग्रेस बार चलती रहे, वो तो अजीब सा लगेगा ना। तो हमने प्रोग्रेस बार भी इनविजिबल कर दी और साथ ही मैसेज प्रिंट करवा दिया कि अपलोडिंग फेल, मतलब किसी, या आप ई डॉट एरर, इस एरर की वजह से अपलोडिंग फेल होगी है, वो प्रिंट करा देते तब भी ठीक था। अब इतना लिखने से क्या होगा कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप गैलरी ओपन होगी, वहां से इमेज सेलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगी, इमेज का यूआरआई आपके पास सेव हो जाएगा। अपलोड पे क्लिक करेंगे, प्रोग्रेस बार विजिबल होगी, और जो इमेज है वो फायरबेस में नया चाइल्ड बनेगा, इमेज आपकी लोकल स्टोरेज से आपके यहाँ पे आ जाएगी, और साथ ही आपका मैसेज आके ऑन सक्सेसफुली अपलोडेड, और प्रोग्रेस बार क्या हो जाएगी, क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि वही इमेज का यूआरआई जो हमने इस इमेज का हमने यूआरआई स्टोर करना है रियल टाइम डेटाबेस में, ठीक है। लेस देन 1 मिनट रह गया मीटिंग का, हम नेक्स्ट स्टार्ट करके ये डेटाबेस वाला काम करते हैं।